वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र
अनंत ऐश्वर्य समुद्र, करुणा जिनके स्वभाव में निरंतर प्रवाहित होती रहती है, अत्यंत करुणा से भर करके प्रभु ये हमें उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन जी को तो केवल निमित्त बनाए हैं, नहीं तो श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों समान ही हैं। ये भगवान की लीला परिकर हैं, इनको उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये केवल हमारे लिए हम कैसे इस माया के दुरंत बंधन से पार हो सके, वो अर्जुन जी को निमित्त बना करके उपदेश कर रहे हैं। यदि हम इसे धारण करें, ये कोई साधना का विषय नहीं है, ये केवल स्वीकृति का विषय है। पूरी गीता जी श्रवण करने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। क्या साधना की? गीता जी का श्रवण किया और स्वीकृति, क्योंकि मेरे प्राण प्यारे सखा, मेरे सदगुरुदेव, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन जी को बिल्कुल कोई संशय नहीं, स्वीकृति होती चली जाती है। तो सुनते सुनते ही मोह का नाश हो गया। स्वयं कह रहे हैं नष्टो मोहा, और ये मोह ही तो संसार का चक्र है। यही नाना प्रकार के दुखमय योनियों में सुखाभास के कारण हमें भटकाता रहता है। स्मृति लब्ध, याद आ गया प्रभु की अखंड स्मृति, स्वरूप की स्मृति केवल गीता जी के श्रवण मनन और स्वीकृति से हो गई। अर्जुन जी गीता श्रवण करके कहीं एकांत जंगल में जाकर के बहुत वर्षों तक साधना की होती और फिर कहते नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो बात समझ में आती कि हाँ, ये क्रियाओं से या साधनाओं से ये बात बनती है। स्वीकृति, अगर ये स्वीकृति आप करते चले जाएं, जो श्रवण कर रहे हैं, तो सच्ची मानिए ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि बहुत काल जब साधना करे तब ऐसी बात आती है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, आदि आदि। आपने स्वीकृति ही आप गलत ढंग से कर रहे हैं, स्वीकृति ही आपने सही नहीं की। हम गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम सब देह भाव की स्वीकृति। प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है। फिर ऐसा क्यों आप स्वीकृति नहीं कर रहे कि प्रभु मेरे हैं? सच्ची मानिए प्रभु ही अपने हैं। सच्ची मानिए प्रभु ही हमें बहुत प्यार करने वाले मित्र मिल गए, नहीं तो कोई नहीं है यहां, केवल भ्रम है। मानो प्रभु की बात को मान लो, निहाल हो जाओगे। वो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम निहाल हो जाए, परमानंद में मगन हो जाए। प्रभु अर्जुन जी को कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये कर्म भूमि है, हमारा यहां जन्म हुआ है। अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को मिटा करके वो परम लाभ जो किसी कर्म से नहीं होता वो हम करें। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो समता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी फांसी ही है। चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है। लोक लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही,
कहना क्या है उसका? हर शरीरधारी से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं। कहीं ना कहीं शुभ कर्म होता है, कहीं ना कहीं अशुभ कर्म। कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों कर्मों से युक्त ना हो। बड़े बड़े ज्ञानी जनों के शरीर के द्वारा भी ये दो क्रियाएं हो जाती हैं, पर वो अपने को अलग कर चुके हैं। वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए न शुभ उनका स्पर्श करता है, ना अशुभ स्पर्श करता है। वो जान के कोई क्रिया नहीं कर रहे, संकल्प करके क्रिया नहीं कर रहे, स्वाभाविक हो रही। अब उसमें कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसके वो करता नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, अगर उसके द्वारा बड़े से बड़ा शुभ कर्म हो जाए तो कोई उसका पुण्य फल नहीं होता, और बड़े से बड़ा कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि कर्ता भाव से रहित है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, ये आगे की बातें हैं जहां अहंकार समर्पित हो जाता है। कैसे नहीं उसको अपराध लगेगा? उसके शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे हमारे इस प्रदेश में जितने भी प्राणी वास करते हैं, फिर देश में, फिर हमारे विश्व में, तो हम एक प्रदेश से लेते हैं, कितना अशुभ कर्म होता है और कितना शुभ कर्म होता है। क्या आपको दोनों का दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है? या आपको हर्ष होता है या शोक होता है? या सुख होता है या दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा संबंध नहीं। हो तो रहा है, शुभ अशुभ कर्म हो रहा है प्रदेश में, देश में, क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं वो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं। वो साधारण उनकी गणना नहीं आती शुभ अशुभ में, वो तो भगवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वो तो महात्मा होते हैं, भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं। वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ उनकी गति होती है। पर साधारण प्राणी प्रायः क्रिया किए बिना रह नहीं सकता। क्रिया होती है, और क्रिया जब अहम से होती है तो कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि, सुख बुद्धि होती है। इसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि धर्म है कि अधर्म है, और बढ़ता चला जाता है। कहीं खूब पापाचरण होते हैं, कभी कोई संयोग बन गया तो पुण्याचरण भी होते हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? पूरे विश्व में दोनों प्रकार के कर्म हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। समझ लीजिए। तो ऐसे ही विश्व का एक ये नमूना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष जन होते हैं, बिल्कुल जैसे तुम्हारा प्रदेश के शुभ अशुभ कर्म से कोई संबंध ना होने के कारण न हर्ष है, न शोक है, न दंड है, न पुरस्कार है, ऐसे ही इस शरीर के द्वारा हुए शुभ अशुभ कर्म उसे बांध नहीं सकते। जिसने अपने स्वरूप को अलग करके इनसे संबंध त्याग कर दिया। हमें हर्ष शोक दूसरे की क्रियाओं से इसलिए नहीं होता कि हमारा संबंध नहीं। ठीक ऐसे इस शरीर से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा कि पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते। सांप ने केचुल छोड़ दी, कोई संबंध नहीं। पुराना वस्त्र फेंक दिया, उसे कोई जला दे, कोई कुछ करे, कोई संबंध नहीं। वो उत्तम जगह में रखा जाए या अधम जगह में, कोई संपर्क नहीं रहता। ये देहाभिमान होने के कारण, देह भाव होने के कारण हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। अब हमको जो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि इस कर्म जाल से कैसे मुक्त होना है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवत वाणी, भोगना पड़ेगा निश्चित। अब कोई ऐसा उपाय जो हम इन कर्मों के जाल से मुक्त हो सके। भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपके द्वारा हो रहा है, पहली बात तो जो कर्म हो रहा है वो प्रमाणित होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा शास्त्र सम्मत। मनमानी आचरणों की यहां चर्चा नहीं। यहां जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते,
आपका कोई भी कार्य बिना प्रमाण वाला नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। उसका प्रमाण किसी संत ने कहा है, आचार्य ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, भक्तों ने ऐसा कहा है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यह प्रमाणित होना चाहिए। अब उस कर्म का अनुष्ठान करते समय हमारे हृदय में लाभ की विशेष आकांक्षा होती है, उस कर्म की सफलता की विशेष आकांक्षा होती है। अगर आप प्रभु की इस वाणी को नहीं मानेंगे तो बहुत धोखा हो जाएगा हमसे, बहुत गलती हो जाएगी। जैसे जिसको लगता हो कि ये सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तो केवल विरक्तों के लिए भगवान कह रहे, ऐसा नहीं। देखो, सबको लाभ इसमें है। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे? बोले मर जाना अच्छा है। देखो, कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए हैं तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही। अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके, विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। इसलिए समता आना अति आवश्यक है। हमें तो लगता है कि सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, समाज में जीने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। आसुरी बुद्धि, पशुता का नाश करने के लिए सत्संग समर्थ है। एक किसान है, हजारों रुपए लगा करके, मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई। कर्जा कैसे देंगे? परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो। कई ऐसी घटनाएं, हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता। ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं, सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें व्यवहार की। हमारा ब्याह हुआ, हमारी भावना में जो पत्नी थी वैसी नहीं मिली। अब हम जो सफलता चाहते थे इस क्रिया में, उस सफलता ने, अब द्वेष शुरू, विषमता आ गई। कैसे कैसे पापाचरण होने लगते हैं, कैसे कैसे पीछे कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल। राक्षसी बुद्धि। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं।
जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहाँ के ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो, तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्स्यसि, बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ। जो आपने माना हुआ लाभ है, अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी, अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। इसलिए सम, भगवान कह रहे समय कृत्वा, ये बहुत बड़ी विद्या है। अगर कोई कहे निकुंज में जाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, तो कृपा प्रकरण में पढ़कर देखिए, तीसरे दोहे में, शत्रु मित्र समझानी सम, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा, वही प्रभु कह रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो। इसको धारण कीजिए। छोटी छोटी सी अनुकूलता में बाधा पड़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम विक्षिप्त होने लगते हैं, हम बहुत बड़े लाभ का त्याग कर देते। छोटी सी मनोनुकूल वृत्ति के विरोध होने पर, जबकि वो महामंगल विधान है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इतने असंतुष्ट हो जाते हैं, इतने हार जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि परम लाभ का मार्ग ही छोड़ दिया। ये जरूरी है, जरूरी है। जैसे ये उपदेश जब होते हैं तो प्रश्न भी होते हैं कि कब तक सहें, कब तक सहें? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आप सहो। सहत सहत बाढ़े भगति। इसका परिणाम क्या होगा? हम तो बड़ा दुख सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, विषमता सह रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान कह रहे बिल्कुल निश्चिंत रहो, महाभय से तुम्हारी रक्षा निश्चित यही कर लेगा। समता, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि संतुष्टायेन केनवा। ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला स्वीकृति करनी पड़ेगी, नहीं आप आगे परमार्थ में नहीं बढ़ पाएंगे। हर तरह से अपने को प्रसन्न रखने की चेष्टा रखो, विवेक के द्वारा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के द्वारा प्रसन्न करने की नहीं, आंतरिक विवेक के द्वारा, बाह्य कोई साधन नहीं। इसके लिए कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है तो आप प्रसन्न रह सकते हो, क्योंकि हमारे प्रभु विद्या के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, ईश्वर के। क्या चाहिए? बिना पढ़े समस्त विद्या प्रकाशित हो जाती है। ब्रह्मा जी किस स्कूल में गए थे? चारों वेद स्वतः स्फुरित हो रहे, किसके संकल्प से? भगवान के संकल्प से। समस्त सृष्टि की जितनी भी कलाएं हैं सब ब्रह्मा जी से तो प्रकट हुई हैं। कहां सीखा ब्रह्मा जी ने? प्रभु के संकल्प से। वही तुम्हारे भी हृदय में संकल्प जागृत हो जाएगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आज मेरे पास अमुक अव्यवस्था है,
कल ऐसा हो सकता है कि तुम भारी से भारी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वामी अनंत ईश्वर संपन्न है। इस बात को लेकर के वो इस समता को धारण कर सकता है। अगर इतने बड़े प्रभु का सहारा नहीं है, फिर सहेगा किससे? ये सहने की सामर्थ्य सिर्फ हरि के चरणारविंद के आश्रय से आती है, भरोसे से आती है। ठीक है, आज हमारा मन ठीक नहीं है, लेकिन जिस दिन मन चोर देखेंगे ना, उस दिन निहाल हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारी ऐसी परिस्थिति, जिस दिन वो देखेंगे ना, हम निहाल हो जाएंगे। देखो ना, कई कई दिन केवल तुलसी दल का भोग लगता है, लेकिन ना अन्य आश्रय है, ना अन्य भरोसा है श्री सुदामा जी को, है केवल कृष्ण प्यारे का। और वो भी कुछ लेने के लिए भरोसा नहीं, केवल विशुद्ध प्यार है। तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी खड़ी कर दी। संतोष अगर किसी को हो सकता है तो प्रभु को लेकर के होगा। ध्यान रखना, अगर प्रभु का आशा भरोसा नहीं तो आप नहीं। क्या आप पास होते चले गए और भगवत भरोसा नहीं है? माना कोई बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई और आपके आचरण भ्रष्ट हैं, तो क्या आप शांत हो जाएंगे? क्या आपका हृदय शीतल रहेगा? क्या आपका मन प्रसन्न रहेगा? नहीं। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां और सम्राट पद, दुनिया का ऐश्वर्य मिल जाए, पर हरि चरणों से संबंध नहीं है तो विश्राम नहीं मिल सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। इसलिए ये सूत्र हृदय में धारण ही करो कि तुम्हें सहना है। सहनशील ही समता को धारण कर सकता है। कभी अपमान की परिस्थिति हो सकती, कभी मान की परिस्थिति हो, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी लाभ की, कभी हानि की। अगर हमारे हृदय में भगवद आश्रय नाम जब चल रहा है तो बड़ी से बड़ी हानि में भी आपको शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। बात समझ लीजिए। अपने को पता है कि मेरे प्रभु के चरणों को महालक्ष्मी सहलाती रहती है। हमारे पास वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, वास भी नहीं है, पर मुझे पता है मेरा मालिक कैसा है। अपार ऐश्वर्य का स्वामी है। जिस दिन नजर हुई निहाल हो जाएंगे, दूसरे की तरफ वो ताकता नहीं। उस परिस्थिति में भी, ये हम सकामी भक्ति की बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी वो मस्त रहता है। जिस दिन मालिक की नजर हो जाएगी निहाल हो जाएंगे। अगर प्रभु का भरोसा नहीं है तो ये कोई भी बात धारण नहीं होगी, क्योंकि संसार के प्रवाह में तुम बहते चले जाओगे। टिकने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये गोरे चरणारविंद ऐसे हैं हमारे आराध्य देव की, कि इनका भरोसा लोगे तो निहाल हो जाओगे। निश्चित हर कदम आपका विश्वास प्रबल होता चला जाएगा। कैसे तुम्हें बताएं? लोगों को लगता है कि जितनी सांसारिक चेष्टाएं हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सच्ची समझो, केवल उनकी मुस्कुराहट से अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाली माया प्रकट हुई, किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। सच्ची वालों, वो क्या नहीं कर सकते। गरुड़ जी महाराज बड़े बड़े हजार हजार फण वाले सर्पों को ऐसे चीर के खा जाते हैं, और उनकी नजर हो जाए तो सांप का बच्चा गरुड़ को लील जाएगा। सांप का बच्चा गरुड़ को लील जाएगा। उनकी नजर हो जाए, अपार सामर्थ्यशाली मेरे हरि। अगर इनका भरोसा ले तो फिर आप ये धारण नहीं कर पाओगे। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो हरि चरणों का आश्रय लेने वाले के हृदय में स्फुरित ना हो जाता हो? ये तो एक निमित्त मात्र होता है। जो स्वयं स्फुरित होता है वो हरि पढ़ाते हैं अंदर से बैठ करके, तभी वो माया के बंधनों से मुक्त हो। ये विश्वास मानो। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान, कोई भी हो, बिना हरि का आश्रय लिए आप विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकते। आप सुख चैन के लिए जीवन व्यतीत कर देते, लेकिन कहीं सुख चैन नहीं मिलता। आप हरि आश्रित हो जाओ, क्या चाहिए? निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जैसे कहते अब कृत्य कृत्य भयो, निहाल हो जाओगे। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि प्रभु का आश्रय लिया हो
और वो ये विचार करके कहे कि धोखा हो गया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा नहीं, आज तक नहीं। प्रभु कह रहे हैं कि ये पीछे जो वर्णन हुआ देह और देही का भाव, जो आत्मस्वरूप और देह का, इसे सांख्य योग के अंतर्गत ज्ञान कहा जाता है। हम तुम्हें इसी को कर्म योग में समता का वर्णन करके बता रहे हैं। अगर कर्म में क्षमता आ गई तो बंधोगे नहीं। नहीं, कर्म बांधता है, हर कर्म बांधता है। प्रभु कह रहे नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस समबुद्धि का केवल आरंभ कर दिया जाए तो उस आरंभ का ही नाश नहीं होता। अभी वो मध्य में नहीं पहुंचा, सफलता नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुआ, आरंभ ही कर दो, यही तुम्हें बचा लेगा जन्म मरण से, फंसने नहीं देगा। हे हरि, हम आपकी शरण में हैं और नाम जप कर रहे, और जो मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये द्वंद्व है, सफलता असफलता, देखो जब हरि के चरणों का आश्रय होगा तो इन क्रियाओं की सफलता असफलता पर आपकी बुद्धि ज्यादा टिकेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं केवल आज्ञा पालन कर रहा हूं, जो मेरा लाभ है तो उनकी कृपा है, वो तो उनकी कृपा से होना है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हरि कृपा, उसको प्रधान बल रहता। मैं व्यापार तो कर रहा हूं पर इसका परिणाम हरि, वही हमारी तृप्ति कर सकते हैं। कुछ चंद रुपए, कुछ चंद भोग सामग्री तृप्ति नहीं कर सकते। ये हृदय में बैठालना होगा। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु जवान रह करके फिर देवयानी जी, शुक्राचार्य जी की जो पुत्री, तब उन्होंने लिखा कि जो अजितेंद्री है, विषयी है, उसको विश्व के सब जौ धान्य स्वर्ण संपत्ति स्त्री आदि सब एक पुरुष को प्राप्त हो जाए तो भी वो तृप्त होने वाला नहीं। इसलिए मान लो, तुम्हें संसार की सफलता शांति नहीं दे सकती, पदवी शांति नहीं दे सकती, भोग सामग्री ईश्वर ये शांति नहीं दे। हरि शरणम, भगवान का आश्रय और हर परिस्थिति को सहने की बात, तभी समता आएगी। समता का मतलब होता है बराबर, सम्मान नहीं होता बराबर। दुख आया, सुख आया तो ठीक, जैसी हरि की इच्छा। क्योंकि हम दुख सुख से संबंध नहीं किए, हम हरि से संबंध किए हैं। हरि के द्वारा दिया हुआ दुख महामंगलमय होता है, हरि के द्वारा दिया हुआ सुख वो कृपा प्रसादमय है, वो तुम्हारे अंदर विकार नहीं पैदा कर पाएगा। बिना हरि आश्रय के जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। किसी भी संत महापुरुष के हृदय में जब हरि चरण का प्रताप उदय होता है, तब वो बार बार सबसे चीख चीख के कहता है, मान लो मेरी बात मान लो। जरि जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए, बेकार उसका जीवन है, हे प्रभु जो आपका नहीं हो पाया। एक कितने आनंद की बात, कैसे तुम्हें बताए। इतने बड़े हमारे स्वामी श्री हरि हैं और तुम छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हो। इतना दुखी हो जाते हो कि जिससे हरि की प्राप्ति होनी उस शरीर को नष्ट करने की सोच लेते हो। कैसा जीवन, कैसा जीवन, कैसा जीवन, जलनमय, क्लेशमय, अशांति, फिर भी नहीं निकलना चाहते। आप देखो ना, अपने हृदय को देखो, हर समय वही शरीर का चिंतन, वही भोगों का चिंतन, वही राग द्वेष का चिंतन। ये सुख है? अरे जल रहे हो विषमता में, आओ इधर निकलो, बाहर निकलो, हरि चरणों के प्रताप से उस क्षमता में स्थित हो जाओ जो तुम्हें जीते जी जीवन मुक्त बना दे। जीवन मुक्त महापुरुष का क्या लक्षण है? बोले निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। कहीं किंचन मात्र भी मान और अपमान का असर नहीं, कहीं किंचन मात्र भी उसके हृदय में लाभ हानि का असर नहीं। देखो ना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। यही तो है जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण। न सुख का प्रभाव, न दुख का प्रभाव, न मान का, न अपमान का, न लाभ का, न हानि का। तो भगवदाश्रित इस बात का अभ्यास करे। हमारे हृदय में
नाम जब चलेगा तो ऐसी क्षमता आएगी। भगवान कह रहे कि इसका आरंभ ही ऐसा है, नाश नहीं होता। जैसे आप दुख सह रहे हो ना, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी बाहरी, कहीं राधा राधा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ये न समझना कि कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहे, हम इतना कष्ट सह रहे हैं, देखो सामने वाले भजन नहीं करते, मौज से रह रहे, ऐसा नहीं। उनकी मौज पानी की बुलबुले जैसी है, कब फूट जाए फिर कुछ धरा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, पानी का बुलबुला था, फूट गया। और तुम्हें जो प्राप्त होने जा रहा है वो अमोघ है। बोले अभी तुम सिद्ध हुए नहीं, अभी तो निर्विकार। बोले आरंभ का ही नाश नहीं होता इसमें, आरंभ का ही। अभी भजन परिपक्व नहीं हुआ, अभी प्रारंभ ही हुआ और शरीर छूट गया, तो उसको ऐसे वातावरण में जन्म मिलेगा जहां विविध भोग सामग्रियों की बाहुल्यता होगी और ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों का संग होगा। न भोगों की आकांक्षा रह जाएगी, न सुख दुख की चाह रह जाएगी, क्योंकि भोग सामग्री मारी घूम रही और सुख दुख से निवृत्त करने के लिए ज्ञान उसको प्राप्त होगा। वो एकदम कहीं कोई उसको रोक नहीं सकता, आरंभ का ही नाश नहीं होता। श्रीमान कुलवानों के घर में उसका जन्म होगा, उसको ऐसा संयोग सत्संग मिलेगा, भाग पड़ेगा जहां की स्मृति लेके शरीर छूटा था वहीं के आगे। इसका कभी नाश नहीं होता। मन में यदि ये भाव ही आ जाए कि हरि शरण होकर भजन करते हुए अब हम जीत विषम संसार, संसार की विषमता को जीते, यही विषमता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इसमें जो फंसा है वो विषम संसार में फंसा है। लालसा केवल जागृत हो जाए, उत्कंठा हो जाए अब हरि प्राप्ति की, न जाने कितने अशुभ नष्ट हो गए लालसा मात्र से। इसका आरंभ भी कभी नाश नहीं होता। एक बार आपने राधा बोल दिया है, एक बार आप प्रभु की शरण में हो, एक बार आप किसी द्वंद्व को सहना सीख गए, आपकी यात्रा चल गई। अब आप पतित नहीं होंगे, भगवान के वचन है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी साधन, ये समता का थोड़ा सा भजन का साधन, ये महान भय से रक्षा कर लेगा। ये केवल मनुष्य शरीर में ही विषमता का त्याग करके क्षमता धारण की जा सकती है। और अब पशु थोड़ी सत्संग सुन करके विवेक के द्वारा समता धारण करेंगे, क्योंकि सब जितनी भी योनियां भोग योनियां हैं, अतः भोग योनियों में विषमता का नाश करने के लिए विवेक ही नहीं किसी में भी। और भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। ये अनुकूल है, अच्छा नहीं, हटाओ। किसी में अनुकूलता, किसी में प्रतिकूलता, तो राग द्वेष ही है। यदि राग द्वेष नष्ट हो जाए, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति राग न रहे न द्वेष रहे, तो साधन परिपक्व हो गया, वो सिद्ध हो गया। ये राग द्वेष ही हमें बांधे हुए है, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये बहुत बड़ी बात। आप देखो, जब एकांत में हो तब आप अंदर देखना क्या चिंतन कर रहा है अंतःकरण। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का राग पूर्वक चिंतन हो रहा होगा या द्वेष पूर्वक चिंतन, ढूंढना, आप देखना। कोई बिरला ही अंतःकरण ऐसा होगा जिसमें नाम चल रहा होगा। नहीं, आप अचानक अपने को देखना, हृदय को, अंतःकरण को, तो दो चिंतन में होगा, या किसी के प्रतिकूल द्वेषात्मक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, या रागात्मक। और जो भगवत आराधना में परिपक्व, तो उनके हृदय में स्वाभाविक भगवत स्मृति चलती है, राग द्वेष नहीं। अगर कोई आकृति आई भी तो तत्काल वहां भगवत भावना होती, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान है। इस समबुद्धि धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, तो जन्म मरण रूपी महान भय से ये समता उसकी रक्षा कर ले। थोड़ा सा साधन, और ये करना ही पड़ेगा, बिना किए प्रेम मार्ग में आगे बढ़ोगे नहीं। इसलिए सेवक जी ने लिखा, शत्रु मित्र सम जानी। छोटी बात है, जो हमें अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, हमारी परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, हमारा दुश्मन है, उसको हम मित्र के समान जाने।
यही तो महात्मा है, यही तो उस परम रस की प्राप्ति का उपाय है। करना पड़ेगा, नहीं तो भागना पड़ेगा संसार में, फिर भागना। तो वहां कोई शीतलता थोड़ी है। ज्वलत ज्वालम, वो तो ज्वलत ज्वाला है। अगर शीतलता है तो स्वपद मकरंदई समयतु, प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद के प्रेम पराग में ही हमारी ये ज्वाला शांत होगी। हमारे हृदय में ये तैयारी हो जानी चाहिए, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि को समान भाव से सहने के लिए, किसी भी मार्ग का प्रतीक हो। ये देखो, ये बातें ना तो अब सुनने के लिए कोई तैयार होता है, ना सुनाने के लिए तैयार होता है। क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य नहीं होगा तो ये सुनाई भी नहीं जा सकती और ये सुनी भी नहीं जा सकती। धाम में या भगवत मार्ग में जो चलने वाले पथिक हैं तो सब अहोभाग्य है कि उन्होंने निश्चय किया है कि अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। फिर सब संयोग बैठ गया सुनने सुनाने का। अब चूक मत करना। जैसे सकाम कर्म बड़ा भारी पुण्य है, पर वो फल दे के नष्ट हो जाएगा। वो आपको प्रसन्नता नहीं प्रदान करेगा, हर्ष प्रदान करेगा। और हर्ष शोक का निमंत्रण देने के लिए तैयार है। समता या ये भजन ऐसा धन नहीं है कि समय पर नष्ट हो गया। जो पुण्य है एक समय नष्ट हो जाएगा। कोई भयंकर अपराध बन गया तो, जैसे वैष्णव निंदा बन गई तो तत्काल नष्ट हो गया। या कोई सुख भोग आया, उसको भोग लिया, उसका पुण्य खत्म, वो सुख भोग भी खत्म, वो पुण्य भी खत्म। ऐसे ही भजन नहीं होता। वही राधा राधा जपा, आपको सुविधा मिल गई, खत्म हो गया। ऐसा नहीं। आप हर कष्ट को सह रहे हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई सुकृत, कोई कुछ सुख लाभ हुआ और आपका वो नष्ट हो गया। ये सकाम कर्मों के तरह नष्ट होने वाली समता नहीं कि धन संपत्ति हमने एकत्रित की, आग लग गई, चोर चुरा ले गए या किसी भी तरह नष्ट। ये ऐसा राधा नाम धन नहीं है। ये ऐसी समता नहीं है कि ये नष्ट हो जाएगी। ये अमोघ है, समझ लो। एक आदमी ने आपको गाली दिया, आप मुस्कुरा के सह गए, बहुत बड़ी संपत्ति एकत्रित कर ली आप। इसे कोई जानता है? बोले कैसे ऐसे गाली दे दिया, हम 4 गाली देंगे उसको, तो आप खाली हो गए। परमार्थ से इसलिए कहते भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। ये पचाना है, बिना पचे काम नहीं, पचाना पड़ेगा। आप सबके जीवन में समीप में ही ये द्वंद आएंगे। आप जिसको मित्र समझते हो वही कल द्वेष करने लगेगा, आपका उपहास करने लगेगा, आपकी अवहेलना करने लगेगा। तो आप फिर विचलित नहीं होंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो बहुत सी विचलताएं आपको घेर लेंगी और परमार्थ से विमुख हो जाएंगे, डर जाएंगे। किससे प्यार किया? युगल सरकार। करोड़ों बार नर्क शरीर संबंधियों के प्यार में मिला है। एक बार इनसे प्यार करके देखते, अब जो होगा तो देखा जाएगा। है प्रेम करने वाले डरते थोड़ी है कि हमें नरक मिलेगा या बंधन मिलेगा या सजा मिलेगी, समाज त्याग देगी। इसका भय करने वाला प्रेमी नहीं होता। प्रेमी तो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, अपने प्यारे से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। जो सरिता सावन जल उमगत, पतिंगा देखता है सामने वाला जल गया, और जाकर आलिंगन करता है उस दीपक का। वीणा की नाद से मोहित हुआ हिरन देखता है सामने वाले हिरन को बाण से बेध दिया गया, पर एक कदम पीछे नहीं हटता। वो वीणा की नाद से प्यार करता है तो वही खड़े खड़े प्राणों को गंवा देता है, बधिक मार देता है। अभी भगवत आराधन के रहस्य को समझा नहीं तो मुस्कुरा करके हर कष्ट, एक बार भी ठाकुर हरिदास जी ने ये नहीं कहा हा हरि देखो कितनी पीड़ा हो रही, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। और 22 बाजारों में जल्लादों ने ऐसी मार दी मानो उनकी नजर में तो मर ही गए थे। घाव पे जो देखता विकल हो जाता, लेकिन वो यही कह रहे थे हरि बोल हरि बोल, जहां कोड़ा लगता हरि बोल। क्या है ये सामर्थ्य किसे कहते हैं? ये हरि सामर्थ्य देते हैं। भगवत मार्ग में चलना है तो इस बात को समझ लो, थोड़ा सा ये साधन कब तक सहे ऐसी बात मत सोचो
ये बहुत बड़ी वस्तु है जो तुम सहन करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे अंदर में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तुम्हें बाहर से प्रतिकूलताएं दी जा रही, बाहर से परेशानी आ रही, आप शांत सह रहे हो, ये हरि देख रहे। बहुत बड़ी शक्ति आप अर्जित कर रहे हैं, इसे खिलवाड़ मत समझना, बहुत बड़ी। तो आपका मंद मंद मुस्कुराना आएगा कि हम धनी हो रहे हैं, क्षमता रूपी धन से हम धनी हो रहे हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है। चोर लुटेरे बिल्कुल घूम रहे हैं, भड़काऊ उपदेश दे करके आपके मार्ग से हटाना, भयावह उपदेश देकर आपको अपने मार्ग से विचलित कर देना, या ऐसा द्वंद्व उपस्थित कर देना कि आप भजन मार्ग से विमुख होकर वैसा आचरण कर, काम क्रोध जनित आचरण कर बैठे। आपको ये समझना, ये लुटेरे हमारे भजन रूपी धन को, समता रूपी धन को चुराने के लिए ये जाल बिछाया, फंसना नहीं। राधा राधा राधा, चुपचाप निकल गए। अगर आप सुने, उधर कान दिए और आपके अंदर प्रभाव आया, संग दोष आया और आप लड़ गए या आप उस क्रियान्वित हो गए, तो फिर आप अपने मार्ग से विचलित हो रहे, आपको सहना होगा। उपासक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में विषमता आती है। ये व्यक्ति न मिले बस भजन में हम लग जाएंगे, पर ये जो सामने वाले कमरे में रहता है, ये जो हमारे साथ रहता है ना, किसी न किसी बहाने से बाहर और अंदर आपके विषमता पैदा करना माया का कार्य है, और भगवत मार्ग का कार्य है क्षमता पैदा करना। शांत, जो शांत है वही महान है, वही बलवान है। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, आप उसकी भलाई कर रहे हो, वो आपका बुरा कर रहा है। आप कितनी क्षमता। गोदावरी स्नान करके एक नाथ जी निकलते हैं, ऊपर से एक विरुद्ध धर्मावलंबी देखता है कि ये वैष्णव स्नान करके थूक दिया ऊपर, सीधे ऐसे गिरा। ऐसे भी नहीं देखा, गए फिर स्नान, 100 बार थूका, आखिरकार वो हार गया, नीचे उतर कर आया और प्रणाम किया। उनका महाराज अपराध क्षमा करो, इतनी बार आपको लौट कर जाना पड़ा स्नान करने, पर आपको गुस्सा नहीं आया? तो उनका इसमें गुस्सा की क्या बात थी, जो 100 दिन में हमें लाभ मिलता था, आप कृपा करके आज एक दिन में दे, ये तो आपका उपकार हुआ। ये है, एक शब्द नहीं बोला और कहा आपकी कृपा से जो 100 दिन स्नान होता हो आज एक दिन में हो। देखो साधु, ये धारण करना पड़ेगा। अगर आप इसे सोचे कि ऐसे ही किसी के आशीर्वाद से या समय से हो जाएगा, तो ये समय वाली बात नहीं, ये स्वीकृति वाली बात। अगर आप स्वीकृति नहीं करेंगे तो समय, बहुत बचपन से लगे हुए वृद्ध हो गए देखे, पर वो बात नहीं है जो आना चाहिए। क्यों? सत्संग नहीं मिला। सत्संग बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु है। जितनी जितनी तुम में समता आती जाएगी उतनी अटल होती जाएगी। ये कई बार सत्संग में कहा, जैसे कोई विकार आया, आप उसे सह गए ना, अब आप उसके ऊपर उठ गए, अब उतना वेग नहीं आएगा। और अगर आप टूट गए तो फिर बात दूसरी हो गई। देखो, ये कमर कशो इस मार्ग में सहना है, सब कुछ सहना है, कुछ नहीं, शांत, कुछ नहीं बोलना। सहत सहत बाढ़े भगत ग्रेतन, ये बिल्कुल सहनशील, आशय उदार, जगह जगह महापुरुष तितिक्षवा, सहनशील। बिना सहनशील हुए क्षमता का भाव नहीं ला सकते हो। इस क्षमता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी क्षमता आ गई, वो बहुत पवित्र लोकों में जाएगा और सुख भोग करके फिर मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर जन्मेगा, जहां बहुत भोग सामग्री है और ज्ञान विज्ञान का भी जहां अनुभव। हानि नहीं है इसमें। प्रारंभ किया, शरीर छूटा, तो देखो बहुत लाभ की बात है। खर्चा मत करना इस सामग्री को। जो नाम है, जो द्वंद्वों में आपको पीड़ा हो रही, उसको सह रहे हैं विवेक के द्वारा, ये बहुत बड़ी धन संपत्ति आप अर्जित कर रहे हैं, जो लोक लोकांतर में सदैव आपका साथ देगी। बस ये खर्चा मत करना। खर्चा करना यही कि जरा सी बात में गुस्सा होकर के इधर उधर की बातें बोल दी,
किसी का अहित सोच लिया, आदि आदि बहुत सी बातें हैं। इसमें आपको केवल सहन करना, चुप शांत। जैसे हम कई बार सत्संग में सुना है कि पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते कि जैसे विदेशी भाषा में कोई हमें गाली दे तो हम समझ नहीं पाए, इसलिए मुस्कुराते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या बोल रहा है। जब हमारी भाषा में गाली दे ऐसे मुस्कुरा के निकल जाए तो समझो कि साधुता आ रही, क्षमता आ रही। ये क्षमता किंचन मात्र कभी खर्चा नहीं होती, ये अटल संपत्ति। इसको बिना प्राप्ति के उपासक इस मार्ग में नहीं, इस मार्ग का धन है क्षमता। ये सहना ही पड़े किसी भी मार्ग के पथिक में, जो जितना सहनशील है। देखो आचार्य चरण के लिए करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, ये चलना पड़ेगा। ये मार्ग ऐसा है, इसको स्वीकार करो, सहना पड़ेगा। सही मानो, सहना भी एक भ्रम है, सहना भी एक भ्रम। बोले आपको उस सांप की फुफकार सहनी पड़ेगी, उस सांप का, वो सांप है नहीं, वो रस्सी है। हम सहना शब्द इसलिए करें कि अभी समझ नहीं पा रहे हो। नहीं, जब ये बात आएगी कि सब में मेरा प्रीतम हो, प्रीतम मुझे गाली दे रहा है, तो एक बार एक ऑफिसर अपनी पत्नी से विनोद किया, पिस्तौल निकाली, खोला, गोली भरी, ऐसे किया, कनपट्टी में लगा दिया। वो हंस रही थी। बोले हंस क्यों रही, तुझे पता नहीं असली रिवाल्वर है, असली गोली है ऐसा। बोले मुझे उसकी पता की बात नहीं, मुझे ये पता है आप मेरे प्रीतम हैं, आप मेरे प्रीतम हैं। समझ रहे ना, सामने से गाली देने वाला, मारने वाला, अपमान करने वाला, जब अपना प्रीतम नजर आएगा ना तो आप भी वैसे मुस्कुरा देंगे जैसे उसकी कनपट्टी में पिस्तौल रखने पर वो हंस रहे, उसको कोई भय नहीं। क्यों? पता है कि असली सब है, लेकिन ये विशेष पता है कि मेरा प्यारा प्रीतम है, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरा प्रीतम श्री कृष्ण सब में समाया हुआ है, वो जो भी कर रहा है मेरे मंगल के लिए कर रहा है। तो हमें किंचन मात्र सहना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक को सहनशीलता आ जाएगी। लोगों के भीतर ये बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है। मन नहीं लगा तो राधा राधा कहने से क्या लाभ, कृष्ण कृष्ण कहने से क्या लाभ। परंतु यहां भगवान जो कह रहे हैं उनकी दृष्टि को देखो, मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। ध्यान रखना, सबकी शिकायत होती है भाई नाम जब तो चल रहा लेकिन मन नहीं लग रहा। अब यहां क्या कह रहे हैं, बहुत महापुरुषों के वचन, भगवान की वाणी की व्याख्या। बोले भगवत दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची बात नहीं है। यहां जो भगवत वाणी गीता जी दृष्टि दे रही, मन लगना कोई ऊंची बात नहीं है। ऊंची बात है समता आ जाना, संतुष्टा एन केनवा। जैसी भी परिस्थिति है, मैं लाडली की हूं, मैं प्रिया प्रीतम की हूं। हमारा मन विक्षिप्त है तो भी हम शांत हैं, हमारा मन शांत है तो भी हम शांत हैं। हमारा मन भगवदाकार है तो भी हम शांत है, हमारा मन विषयाकार है तो भी हम शांत हैं। ये ध्यान रखना, भगवदाकार है तो नाच रहे हो, और जब विषयों का आकर्षण हुआ तो नहीं, राधा कोई जान न पावे, आया है आगमा पाइनो अनित्य, चला जाए, उसका महत्व ही मत रखो। ये हुई क्षमता, ये बहुत ऊंची चीज है और इसी से आप सफल होंगे पक्का। यही आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी। नहीं तो आप भजन में मन नहीं लगा, क्या करें, चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, अब गया। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं, गाय न दूजी चाल। अगर ये क्षमता नहीं लोगे तो आप परेशान हो जाओगे, ये लाना ही पड़ेगा। जैसी भी परिस्थिति है, मन की, बुद्धि की, चित्त की, इंद्रियों की, आप बिल्कुल आनंदित रहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, राधा राधा राधा। ये बिल्कुल हरकत करना बंद कर देंगे, बिल्कुल। जितना अंतःकरण है ये धीरे धीरे विषमता से सम में आ जाएगा। साधना में कोई उन्नति के और लक्षण आए ना आए, लेकिन द्वंद्वों में क्षमता आने लगी तो जान लो हमारी साधना सफल है। बहुत बड़ी महिमामयी बात।
यही पहचान होती है साधक की या साधु की या भगवत मार्ग की। हाँ, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये लाना ही है। परुख बचन अति दुसा, श्रवण सुनित्य पावक न दहोंगो। कोई कितनी भी गाली दे, अपमान, हृदय नहीं जलना चाहिए। ये साधुता का परीक्षण है। और कोई लक्षण आवे ना आवे, लेकिन ये समता नहीं चाहिए। कोई प्रशंसा कर रहा है, राधे राधे, कोई निंदा कर रहा है, राधे राधे, सर झुकाया चल दिया, लड़ना नहीं। अच्छा, आप प्रशंसा कर, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, बड़े अच्छे आदमी हैं आप, अच्छा, फंस रहे हैं आप। प्रशंसा, अनुकूलता, राग फंस गए, निंदा, प्रतिकूलता, द्वेष फंस गए। साधक हो, जीवन मुक्त होने चले हो, सावधान। सब लक्षण आ जाएं लेकिन समता ना आवे तो द्वंद्वों में फंसा हुआ उपासक नहीं कहा जाता। समता दो तरह की होती है, एक अंतःकरण की क्षमता, एक होती स्वरूप की क्षमता। स्वरूप की क्षमता में सर्वत्र परिपूर्ण सम रूप से प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव होता है। जो यहां है वही सारे चराचर जगत में विराजमान है। ये बात जिसके हृदय में आ गई उसने त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। जो यहां है प्रभु, पहले तो यहीं पता तो चले हमारे हृदय में है। ये बहुत बढ़िया सेवा है आठों पहर की, इधर भी सेवा करो, इधर भी करो। प्यास लगी है, राधा वल्लभ लाल की प्रिया प्रीतम यहाँ प्यासे हैं, ये द्वार है प्रिया प्रीतम की, हाँ, जल पिलाने का। हाँ, भूख लगी है, भोग इधर भी लगाया, भोग इधर भी लग रहा है, यहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान। हमने देखा है महापुरुषों को, ऐसे आरती और फिर ऐसे आरती, उसी भाव से ऐसे आरती करते। प्रातःकालीन जैसे कार्तिक का महीना, तो सुबह मध्यम मध्यम मीठी मीठी एकदम शीतलता जैसी सुखद होती है। फिर भी छाता ऐसे लगाए और यमुना जी से आ रहे, तो न धूप है न वर्षा है न ऐसे, वो बड़े उस समय तो नहीं, एकांत में पूछा महाराज जी आप उस समय छाता लगाए थे, ल धूप थी ल वर्षा है, तुम्हें क्या पता? छाता थोड़ी था, छत्र लगाए चल रहे थे। श्री जी सिंहासन में बैठे थे ऐसे छत्र, यहां भी, और जो यहां है वही, ये है स्वरूप की क्षमता। जो ये स्वरूप की क्षमता को जान गया वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली और वो जीवन मुक्त हो गया। पर इस स्वरूप की समता की पहचान अंतःकरण की समता से होगी। अंतःकरण की समता, जय पराजय में समान भाव, सिद्धि असिद्धि में समान भाव, प्रशंसा निंदा में समान भाव, कार्य की सफलता और कार्य बिगड़ जाने में समान भाव, लाखों का लाभ हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, दोनों में कोई हलचल हृदय में नहीं। यह अंतःकरण की समता, इसी से समझा जाएगा कि आप समता को प्राप्त है। न सुख न दुख न हर्ष न शोक। कितना आनंद होगा जब ऐसी बात होगी, कोई दुख ही नहीं। और ये तभी होगा जब आपके पास बहुत बड़ा खजाना होगा। अब 500 रुपया है, वो भी छीने जा रहे हैं, तो अब तो व्याकुल तो हो ही जाएगा। एक परिवार को देखा जब भ्रमण कर रहे थे तो रो रहे थे, क्या हो गया? ऐसे स्वाभाविक किसी से पूछा, उनका एक भैंस थी वो मर गई इसलिए सब रो रहे हैं। पूरा परिवार बैठ के रो रहा। क्यों? भैंस से दूध, दूध से परिवार का पोषण। आपसे बहुत, जब हमें पता है हमारे प्रभु हमारे सब कुछ खजाना है, जो नष्ट हुआ नष्ट हुआ, बस हमें पता चला ये हम अनुष्ठान कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, साधन असफल हो गया, तो मुझे पता है ना कि जिनकी हम शरण में हैं वो करुणा समुद्र है। ये साधन से जो फल मिलने वाला था उनकी मुस्कुराहट से भरोसा हो। जब तक वो भरोसा नहीं तो ये सह नहीं सकते, और ये सहना अनिवार्य है। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान, थोड़ा सा भी क्षमता का भाव बन जाए तो जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, परम कल्याण कर देता है। यज्ञ दान तपस्या आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, ये सब स्वर्ग आदि सुख दे सकते हैं अगर कहीं निष्काम भाव से हो।
तो भगवत मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। यज्ञ दान तपस्या आदि शुभ कर्म दे सकते हैं, भाई स्वर्ग आदि गए या कुछ भी है, लेकिन समता का केवल एक ही फल है, भगवत प्राप्ति। अगर समता नहीं आई तो ये सब करते हुए लौटना पड़ सकता है, यज्ञ दान तप आदि लौटना पड़ सकता है, लेकिन समता आ गई तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। निष्काम भाव सत्य भाव है, जाहे न चाहे कबहू कछु, और चाह सकाम ये भयावह है। हम देखो कामना में ही भयभीत हो रहे हैं। आप डरो मत, जैसे मन भर रुई के जलाने के लिए मन भर आग की आवश्यकता नहीं, एक दिया सलाई खींचो ऐसे लगाओ वो भस्म हो जाएगी। ऐसे ही ये ज्वलनशील महान सामर्थ्यशाली समता है, ये तुम्हारे सारे शुभ अशुभ कर्म को भस्म करके एकदम अलग कर देगी तुम्हें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से। पर ये सहन करना कठिन होता है। देखो ना, जहां जलन होती है फिर समझ में, इतनी बड़ी हानि हो गई, इतनी बड़ी हमारी निंदा हो गई, इतना हमसे द्वेष कर रहा है, इतना, अब हम कब तक इसको सहें, ये दिमाग से हटाना पड़ेगा। हम भगवत मार्ग के पथिक है, इसके लिए ना तो तपस्या, ना व्रत, ना दान, ना यज्ञ कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये सहन करने से ही साधुता सुरक्षित होगी, सहन करने से ही तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए आज के सत्संग का सार है, जैसी भी परिस्थिति में हो भगवद आश्रय लेकर नाम रूपी धन को संग्रह करते हुए ये कोई चुरा ना पावे, इतनी सावधानी रखना, अर्थात हर द्वंद्व को सहने के लिए तैयार होना। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कोई द्वंद्व आपको छू नहीं सकता। अगर आप इसको सहने की शक्ति में नहीं लाएंगे तो आप खाली होते जाएंगे, आप परेशान होते जाएंगे, आप भाग जाएंगे, आप भगवत मार्ग से विमुख हो जाएंगे। सहन करना, अगर सहन करना आ गया तो आप महात्मा बन जाएंगे, आप भगवत प्रेमी बन जाएंगे। देखो ना भक्तों के चरित्रों को पढ़कर, तो ये समता लाने की चेष्टा कीजिए। ये किसी साधन से नहीं आती, ये स्वीकृति से आती है। कोई गाली दे रहा है, हम पहले निश्चय किए मुझे सहना है। कोई अपमान करा, मुझे पहले निश्चय, मुझे सहना है, क्योंकि इसके सहन करने से भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, प्रिया प्रीतम मिलेंगे। ये भावना रखनी ही है। इसीलिए देखो जानबूझ करके भक्तों के जीवन में ये विषमताओं के जाल बिछा देते हैं, नहीं तो हरि का शरणागत उनकी आज्ञा के बिना ऐसा कैसे हो गया। इसलिए समता शब्द को ध्यान रखिए। समता शब्द का मतलब हर परिस्थिति में समान रहना, और ये वही रह सकता है जो भगवान के चरणों का आश्रित है और जो भगवान नाम जापक है। उसी में सामर्थ्य, नाम बल से ही ये सहनशीलता आती है, और ये सहनशीलता ही समता का स्वरूप है। श्री राधा वल्लभ लाल।